नमस्कार दोस्तों, माइंड मूड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज अपने देखने जा रहे हैं राजस्थान के किले। क्या देखेंगे दोस्तों? राजस्थान के किले देखने जा रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है और फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए और फटाफट इस सेशन को शेयर करने के बाद कंटिन्यू आप नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आपके भविष्य में ये चीज़ें काम आए। आज अपन देखने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है राजस्थान के किले। राजस्थान के किले के अगर अपन बात करें, किलों में से कौन से किले को देखने की कोशिश करेंगे, तो अपन देखने की कोशिश करेंगे जालोर दुर्ग को। क्या करेंगे दोस्तों? जालोर दुर्ग को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपने को देखना है जालोर दुर्ग। जालोर का नाम जाबालीपुर भी अपने को मिलता है। क्या होता है दोस्तों? जाबालीपुर भी इस किले का नाम, यानी जालोर का नाम है जो जाबालीपुर अपने को देखने को मिलता है। एक है जालहूर। जालहूर जो शब्द है ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक तो जाल हो गया दोस्तों और एक अपने हूर हो गया। जाल और हूर दोनों शब्द मिलके एक शब्द बना है जालहूर। जाल का अर्थ होता है दोस्तों पेड़, यानी जो वृक्ष है पश्चिमी राजस्थान में जाल बहुतायत में पाया जाता है। जो जाल वो पेड़ है, बिंगो अर्थ ही जाल है। और एक है हूर। हूर को मतलब हुआ दोस्तों सीमा। क्या होता है? सीमा या बॉर्डर भी कह सकते हैं आप इसको। ये चीजें हैं, ये जालोर के नाम अपने प्राचीन अभिलेखों में देखने मिले। ये दो शब्द आप देख लिया। अब जालोर दुर्ग के उपनाम देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? उपनाम देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? उपनाम देखेंगे। उपनाम में अगर आप देखना चाहेंगे क्या क्या देखेंगे? जालोर जो किला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है, देखने योग्य। इसमें अगर उपनाम में आप देखना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा एक तो अपने सुवर्णगिरी। क्या मिलेगा दोस्तों? सुवर्णगिरी। फटाफट से लिख लो, नोट्स बना लो। सुवर्णगिरी भी नाम इसमें देखने को मिलेगा। एक अपने इसको सोनगिरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सोनगिरी। ध्यान रखना है, सोनगिरी। और देखने को मिलेंगे इसका एक बहुत अच्छा नाम है कनकांचल। क्या है दोस्तों? कनकांचल अपने देखने को मिलेगा। इसका एक उपनाम अगर आपको देखना है तो फिर और है पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। पेन चेंज कर लेता हूं। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन किला। प्राचीन दुर्ग, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक इसका ये सुदृढ़ दुर्ग होते हैं ना, उस श्रेणी में ये दुर्ग आता है। किसमें आता है दोस्तों? सुदृढ़ दुर्ग में आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने एक बार इस किले के बारे में कहा गया है कि चूकड़ी नदी के किनारे बाईं तरफ स्थित है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस किले का निर्माण किसने करवाया? इसमें दो मत हैं, अपने दोनों मत देखेंगे। क्या करेंगे? दोनों मत देख लेंगे, किसने क्या कहा। यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा कौन है दोस्तों? डॉक्टर दशरथ शर्मा एक राजस्थान के बहुत बड़े अपने हैं, वो इतिहासकार हैं। उन्होंने क्या कहा है? इस दुर्ग का निर्माण, लिख लो आप, इस दुर्ग का निर्माण फटाफट से लिख लो। निर्माण प्रतिहार राजा, कौन? प्रतिहार राजा नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया। किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम ने करवाया। क्या करवाया? इस किले का निर्माण करवाया। अब इसमें भी दो मतभेद हैं, दो भेद हैं। एक और अपने इतिहासकार हुए हैं राजस्थान के, उन्होंने क्या कहा है ये देखें आप। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तो ये कह दिया कि इस दुर्ग का निर्माण राजा नागभट्ट ने करवाया है। तो अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि जी.एस. ओझा ने क्या कहा। डॉक्टर जी.एस. ओझा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि इसका पूरा नाम अपने आप देखने जाओगे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा।
GS ओझा जो हैं वो भी राजस्थान के इतिहासकार माने जाते हैं, बहुत बड़े। उनकी अगर उनकी बात करेंगे तो उनके हिसाब से इस किले का निर्माण कराया है, वो करवाया है धारावर्ष परमार शासकों द्वारा। किसने? धारावर्ष परमार शासकों द्वारा। परमार शासकों द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। ये किसने कहा है? डॉक्टर GS ओझा द्वारा कहा गया है। ठीक है, इसका आपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, इस किले पर अगर आप गौर से देखोगे, विभिन्न कालखंड को एक साथ मिला के देखोगे तो इसमें इस किले पर जो आधिपत्य हैं वो अपने प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान और राठौड़, और साथ साथ में मुस्लिम जो सुल्तान थे दिल्ली के बादशाह, उनके द्वारा भी इस किले पर अधिकार किया गया था। जालौर किले के अंदर सोनग्रा चौहानों की वीरता, शौर्य और बलिदान के जो रोमांचक जो आख्यान हैं वो जुड़े हुए हैं, जो स्वर्ण अक्षरों में उल्लेखित है। नाडोल के जो सोहान वंशीय कीर्तिपाल जो रहे हैं शासक, उन्होंने इस परमार वंशी जो शासक हैं उनको समाप्त कर 1181 में जालौर में अपना शासन स्थापित किया था। यानी लिखना चाहो तो फटाफट से लिख लो, चौहान वंश के संस्थापक, यानी जालौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? फटाफट से लिख लो। हाँ, इसमें अपने चौहान वंश के जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं कीर्तिपाल। कौन माने जाते हैं दोस्तों? कीर्तिपाल चौहान। ठीक है, इन चीज का आपको ध्यान रखना है। कीर्तिपाल चौहान है वो इस चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं जालौर किले में। ये जो दुर्ग हैं इसके उपनाम अगर आप देखना चाहेंगे तो आपने पहले भी देखा है, स्वर्णगिरी। क्या देखा दोस्तों? स्वर्णगिरी, सोनगिरी, कनकांचल और सोनलगढ़। एक नाम और है दोस्तों, नाम क्या हो गया इसका? सोनलगढ़। क्या हो गया? सोनलगढ़। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। फटाफट से चलते हैं आगे। ये जो है वो जालंधर नाथ की तपोभूमि होने के कारण जालंधर दुर्ग भी इस किले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालंधर दुर्ग। क्यों कहा जाता है जालंधर दुर्ग? जालंधर दुर्ग भी इस किले को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जालंधर नाथ की तपोभूमि होने के कारण। क्या है? जालंधर नाथ की तपोभूमि होने के कारण इसे जालंधर नाथ दुर्ग कहा जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। रखोगे ना? बताओ। हाँ, अब चलते हैं आगे की बात करते हैं। जालौर दुर्ग के बारे में कहा गया है कि जालौर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली और अजय दुर्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके जिसके द्वार हैं वो कभी भी किसी विजेता द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। 1311 में सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी है, फटाफट से नोट कर लो। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी जो एक मुस्लिम आक्रांता था या मुस्लिम शासक भी कह सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अधिकार कर लिया और इस किले का नाम जलालाबाद कर दिया गया। क्या कर दिया था? जलालाबाद कर दिया गया था। इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जलालाबाद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर जलालाबाद कर दिया। कब किया? 1311 के अंदर। इस किले में प्रसिद्ध 2 मीठे पानी की झीलें हैं। प्रसिद्ध
स्थल लिख लेते हैं अपन। इस पूरे किले के बारे में पढ़ लेंगे अभी। इस किले के बारे में पूरे अपन पढ़ लेंगे। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल में अगर आप बात करना चाहोगे तो सबसे पहले अपने को देखना है एक तो झालरा। क्या देखोगे? झालर। क्या होगी? झालर। और एक है दोस्तों सोहन। क्या है? सोहन नाम से एक है। ये दो मीठे पानी की झीलें हैं। क्या है? मीठे पानी की झीलें हैं जो किसी भी एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है भविष्य में। ध्यान रखना है। जालर और सोवन क्या है? मीठे पानी की बावड़ियां हैं। क्या है? बावड़ियां, सॉरी, झीलें नहीं है, बावड़ियां हैं। ठीक है, मीठे पानी की बावड़ी, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें प्रमुख अगर प्रसिद्ध आप कुछ चीजें पूछोगे तो एक तोप मस्जिद है दोस्तों। क्या बनी हुई है? तोप मस्जिद बनी हुई। क्या बनी हुई है? तोप मस्जिद है। इसका ध्यान रखना है। जालोर किले के जो तोप खाना है बहुत सुंदर बना हुआ है। आप गए हो कभी देखने के लिए? जाओ कभी फिर देखना। इनको निर्माण है जो को परमा राजा भोज हो बिंग द्वारा कराए गए हो संस्कृत पाठशाला रूप में। फिर 1311 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम चेंज किया था, इस पे कब्जा कर लिया गया, तब इसका जो है वो मस्जिद के रूप दे दिया गया था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद या फिर तो मस्जिद भी कहते हैं। इसमें प्रसिद्ध स्थल अगर आप और कुछ देखना चाहोगे तो एक जालंधर नाथ की है, वो छतरी है। जालंधर नाथ छतरी, जालंधर नाथ की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? जालंधर नाथ की छतरी बनी हुई है। एक दोस्तों इसमें देखने योग्य है मान सिंह का महल। मान सिंह का महल जो है वो इस किले में देखने योग्य मान सिंह महल है। एक सेकंड दोस्तों है, महल पूरा इसमें नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। मान सिंह का महल जो है वो देखने योग्य है। अब इसमें एक अपने बना हुआ है दैया की पहाड़ प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों? दैया की पहाड़। दैया की दैया की जो पहाड़ है वो जालोर दुर्ग की प्रसिद्ध है। हाँ, अब थोड़ा और अपन डिटेल से देखना चाहेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और फिर अपन इसमें पूरा पूरा पढ़ लेते हैं आराम से। पढ़ लेना। चलिए फटाफट से एक बार फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं इस किले का। जालोर दुर्ग, जिसको जाबालीपुर या जालहूर के नाम से जालोर नाम पड़ा। जालोर का मतलब क्या है, जाल और हुर का मतलब क्या है, वो अपन ने डिटेल से पढ़ लिया है। अब इसके अपन थोड़ा सा अपन बीच में जाके इनके उपनाम पढ़ेंगे, यानी इस किले के उपनाम। एक तो स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना होने के कारण इसे स्वर्णगिरी कहा जाता है, सोनगिरी कहा जाता है, सोनगिरी पहाड़ी भी कहते हैं। एक कनकांचल पहाड़ी भी इसे कहा जाता है। कनकांचल पहाड़ी पर बने होने के कारण कनकांचल इस दुर्ग का उपनाम भी है। एक दोस्तों सोनलगढ़ दुर्ग भी इसे कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी एग्जाम के अंदर पूछ लिया सीईटी में। और हाँ, विशेष रूप से सीईटी के लिए क्लासें चल रही हैं, तो सभी छात्रों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। चाहे अच्छी लग रही हो तो भी बताएं और बुरी लग रही है तो भी बताएं। इतना रिक्वेस्ट आपसे है कि आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। चलिए अब पढ़ते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस किले का निर्माण जो प्रतिहार राजा नागभट्ट फर्स्ट है उनके द्वारा करवाया गया था। और जी.एस. ओझा के अनुसार धारावर्ष के परमार शासकों द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। चौहान वंश के संस्थापक यहाँ पे कीर्तिपाल थे।
जालंधर दुर्ग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जालंधर नाथ की तपोभूमि होने के कारण जालंधर दुर्ग कहा जाता है। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। साके हुए थे। पहला साका 1298 में हुआ, जो कानड़ दे प्रबंध के अनुसार लिखा हुआ है, जिसकी सेना में उल्गू खां और नुसरत खां जो नेतृत्व में शाही सेना भेजी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, वो बातें सब आगे की हैं। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद नाम रख दिया था जालौर जिले को जीतकर। प्रसिद्ध स्थल अगर आपको पूछ लिया जाए इस किले में कौन कौन से हैं, तो प्रसिद्ध स्थल एक तो जो है दोस्तों वो हैं झालर और सोहन बावड़ियाँ, मीठे पानी की बावड़ियाँ हैं। इसमें एक तोप मस्जिद प्रसिद्ध है, जालंधर नाथ की छतरी प्रसिद्ध है, मान सिंह का महल बहुत प्रसिद्ध है, और दैया की पहाड़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी पूछ लिया ना तो अपने कुछ भी नहीं कर पाओगे और कुछ कह नहीं पाओगे, क्योंकि दैया की पहाड़ कहाँ पर है? दैया की पहाड़ जालौर दुर्ग के अंदर बनी हुई है। इसमें मुणूत नैन्सी ने रचना लिखी है। मुणूत नैन्सी लिखियात, उसमें युद्ध का कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी और इनके बीच में फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी के आधारित बता के छोड़ दिया है। तो इतने पे अपन नहीं बता सकते, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति भी हो सकती है, धार्मिक कट्टरता के कारण भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारे इफेक्ट होते हैं वहाँ पे। इसमें एक कथन भी है कि हिंदू राजाओं में कोई ऐसा नहीं जो अपनी सैनिक शक्ति को चुनौती देने का साहस कर सके। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, तब कानर देव ने इनको चुनौती स्वीकार कर ली और फिर इसकी हालत भी खराब कर दी थी। और फिरोजा और वीरमदेव की कहानी तो सब लोग जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फटाफट से इस चैनल को शेयर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपनी जो फेस वाली क्लासें आएगी मैं खुद खड़ा होकर वहाँ पे पढ़ाऊँगा। अब बैठे बैठे पढ़ाना पड़ रहा है, जिस दिन पढ़ाना खड़े होकर पढ़ना हो गया और उस समय बताऊंगा कि फुल डिटेल में अपन बातचीत करेंगे। अभी भी बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपन डिटेल और देख लेते हैं यहाँ पर कि इसमें प्रमुख साके हुए। कमालुद्दीन गोरख ने जो दैया राजपूत बिका है, यहाँ का गद्दार कौन था, ये चीज आपको ध्यान रखनी। गद्दार को मैं रेड पेन से लिख लूं। जालौर का गद्दार कौन था? जालौर का गद्दार कौन था? गद्दार का नाम है, अपने ही जाति का था, दैया बिक्का राजपूत। बिक्का नाम था और राजपूत था दैया। ठीक है। उसने लालच में आके और कमालुद्दीन गुर्ग जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, उनके साथ मिल गया था और कानर देव के साथ विश्वासघात करके इसने ये सब क्षति पहुंचाई है। हाँ, यहाँ पे दो साके हुए, ये साका हुआ ना दोस्तों, वो साका अपन लिख लेते हैं फटाफट से। क्या हुआ है? साका हुआ है। साका दो प्रकार का होता है, आपको पता है। एक तो होता है दोस्तों केसरिया। क्या होता है? केसरिया। और एक होता है जोहर। जोहर जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, और केसरिया है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो केसरिया पाग बांध के और युद्ध के लिए निकल जाते हैं। साका की बात करेंगे अपन तो रानी ये जो है अपने जोहर, ये रानी किसके? जैतल देव के, जैतल देव के नेतृत्व में जोहर हुआ। और वीरम देव जो सोनग्राह हैं, और कानड़ देव सोनग्राह हैं, उनके कानड़ देव सोनग्राह हैं, उनके कानड़ देव सोनग्राह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। ये चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। तोप मस्जिद बनाई। और जालौर का जो दुर्ग का साका है वो 1311 में संपन्न हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1311 में हुआ। 11 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के काल में, जो मुगल सेनापतियों के जो मुगल था। ठीक है। और यहीं से प्रसिद्ध हैं राइयों का भाव राते बीता। दोस्तों, राइयों का भाव राते बीता, वो वाली कहानी भी वहीं से रिलेटेड है जालौर दुर्ग के। राइयों के राव राते बीतिया। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कैसी लग रही है आपको क्लासेज? हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि सारा मैटर एक जगह कर दें आपके लिए। अब अपन देखने जा रहे हैं जालौर दुर्ग के बाद में कौन सा? सोजत का किला। राजस्थान का एक अच्छा किला है,
कौन क्या है दोस्तों? अच्छा किला है जिसको अपन देखने जा रहे हैं। सोजत का किला पढ़ लें, इतने में हो जाएगा अपने? इतने में तो सर बहुत सारा हो जाएगा ना। अब पढ़ेंगे अपन सोजत का किला। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सोजत का किला। क्या करेंगे? सोजत का किला अपन पढ़ लेते हैं। फटाफट से लिखो सोजत का किला। सोजत किला क्या पढ़ेंगे? सोजत का किला। सबसे पहले तो बताओ मेरे को ये स्थित कहाँ पर है। सबसे तो पहले ये बताओ मेरे को ये किला किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये जो किला है मारवाड़ क्षेत्र की कहाँ पर है? बताओ फटाफट बताओ, बताओ फटाफट से। ये किला जो है सोजत पाली के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाली के अंदर स्थित है। कौन सा? सोजत का किला। ये जो है मारवाड़ वो मेवाड़ की सीमा में स्थित है। मारवाड़ और क्या हो रहा है? मिट नहीं रहा है। क्या हो गया बोर्ड को अपने? ये जो है मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पे स्थित है। इस किले का निर्माण राव जो मतलब निर्माण किसने करवाया? क्या करवाया? निर्माण किसने करवाया? क्या हो रहा है यहाँ पे? निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया ये देखना है अपने को। निर्माण किसने करवाया? राव जोधा के पुत्र, राव जोधा के पुत्र निम्बा द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। राव जोधा के कितने पुत्र थे? 4। ध्यान रखना, ठीक है। निम्बा द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। और ये किला कहाँ पर है? स्थल क्या है? अगर स्थल के बारे में आपको पूछ लिया जाए तो ये जो एक सीरडी नामक, सीरडी क्या है? सीरडी पहाड़ी पर इस किले का निर्माण करवाया गया। क्या है दोस्तों? सीरडी पहाड़ी पर इस किले का निर्माण करवाया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान है। छोकड़ी नदी है उसके मुहाने पर जो सोजत का एक प्राचीन स्थल है जिसे तम्रावती नगर के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ राज्य में के इतिहास में ये बहुत प्रसिद्ध उल्लेख है। हूण क्षत्रियों द्वारा 1111 में इसे पुनः सेजल माता के नाम से इसे बचाया गया था सोजत को। इसी का नाम सोजत पड़ गया। जालोर शाखा के जो सोनग्रा चौहान है उनका यहाँ पे आधिपत्य रहा है। उसके पश्चात यहाँ सिंथलों के अधिकार में आ गया था। फिर मंडूर में जो शासक था राव रणमल, उसने सिंथलों को परास्त कर सोजत को राठौड़ों की राजधानी बना दिया था। ये सारी बातें हैं। राव जो गांगा है उसके भाई को जो ये दे दिया था विरमदेव को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के जो प्रसिद्ध स्थल हैं यानी भवन कह सकते हैं अपन, प्रसिद्ध स्थल इसके लेके अपन इसमें से पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसमें एक तो है जनानी ड्योढ़ी, जनानी ड्योढ़ी, इसको ध्यान रखना है आपके। एक अपने हैं दरी खाना, एक है दरी खाना, एक है दोस्तों यहाँ का तबेला। ये जो तीनों स्थान हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ की सूरज पोल और शांत पोल भी प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। कुल मिला के इस सोजत किले को आपको इतना ध्यान रखना है कि
राव जोधा के पुत्र निम्बा द्वारा निर्मित किया गया था। पाली जिले में स्थित हैं। शेरडी नदी के किनारे स्थित हैं। शेरडी पहाड़ी पर स्थित है। नदी सूखड़ी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। सूखड़ी नदी के किनारे, इस बात का भी ध्यान रखना, है ना, ये आप ध्यान रख लेना। और इसमें जो जोधपुर के जो महाराजा विजय सिंह थे, उनके द्वारा सोजत के पुराने कोट को, जो कोट था, उसको मरम्मत करवा के एक अन्य पहाड़ी पर नया कोट बनाया गया था, जिसे नरसिंहगढ़ के नाम से भी उल्लेख अपने को मिलता है। तो इसका निर्माण कब हुआ, जोधा द्वारा कब करवाया गया, तो 1460 ईस्वी में करवाया गया। कब करवाया गया दोस्तों, 1460 ईस्वी में करवाया गया। ऐसी क्लासें पाने के लिए आप आपके भाई माइंड मोड स्टडी जो फाउंडर हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, परंतु इतना ज़रूर विश्वास दिला सकता हूँ कि राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान पॉलिटी और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो मैं आपके इस चैनल पे लेके आऊँगा। जो CET का है उसको अपन टारगेट लेके चलेंगे। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जो राजस्थान जीके हैं वो 100% मैं करवाने का आपको भरोसा दिला सकता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। क्लास को अंत तक, हर क्लास को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको हर रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा। मिलते हैं कल वाली क्लास में। जय हिंद।